जब सागर शांत हो तब नौका में यात्रा करना सरल है, लेकिन जब लहरें उफनती हैं तब नाविक की क्षमता का परीक्षण होता है। कृष्ण कहते हैं, संसार के उफान के बीच भी जो मेरी शरण में आता है उसे हर कठिनाई पार हो जाती है। तुम्हारी शक्ति मेरी कृपा में है, संसार की चुनौतियों में नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक भक्त यूट्यूब चैनल में आज हम आपके समक्ष एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगा और आत्मा को गहराई से झकझोर देगा। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों की, जो हमारे दुख, पीड़ा और कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। कृपया अंत तक बने रहें, क्योंकि यह कथा आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आस्था और भक्ति का अद्वितीय संगम होता है। पुराने समय की बात है, किसी गांव में विराजिनी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। विराजिनी बचपन से ही खुशमिजाज थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसका घर हंसी खुशी से भरा रहता था। उसके सपने थे, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें थीं जिन्हें वो पूरा करने की चाहत रखती थी। लेकिन एक दिन एक हादसा उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख गया। विराजिनी के माता पिता एक दुर्घटना में अचानक चल बसे। उनकी मृत्यु ने विराजिनी के जीवन को ऐसा झटका दिया जो उसके दिल को हमेशा के लिए तोड़ गया। एक ही दिन में उसकी दुनिया बदल गई। जो घर कभी उसकी मुस्कान से गूंजता था वहां अब सन्नाटा था। उस दिन के बाद से विराजिनी ने अपने दिल को जैसे एक ताले में बंद कर दिया। वह किसी से बात नहीं करती थी और उसके दिल के अंदर का दर्द दिन रात उसे खा रहा था। आंसू उसकी आंखों में हमेशा बसा रहते थे, पर वह कभी किसी के सामने रोती नहीं थी। उसने अपने दुख को भीतर ही भीतर छिपा लिया था, जैसे कोई राज जिसे वह कभी नहीं खोलेगी। उसकी तकलीफ को कोई समझ नहीं पाया। गांव के लोग बस उसे देखकर सोचते कि यह लड़की इतनी उदास क्यों रहती है, लेकिन विराजिनी के दिल का दर्द उससे पूछे बिना कोई नहीं जान सका। हर रात जब वो अकेली होती तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो अपने माता पिता को याद करके रोती। वो उनसे बातें करती जैसे वे अब भी उसकी सुन रहे हों। वह कहती, आप दोनों मुझे क्यों छोड़ गए? आपने तो वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अब मैं क्या करूं? पर कोई उत्तर नहीं मिलता, सिर्फ खामोशी और आंसुओं का समंदर। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। वह लोगों को भक्ति और अध्यात्म की बातें सिखाता था। जब वह विराजिनी से मिला, उसने उसकी आंखों में छिपे हुए गहरे दुख को देख लिया। साधु ने विराजिनी से पूछा, तुम क्यों इतनी दुखी हो बेटी? क्या तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कह सको? पहले तो विराजिनी ने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे उसने अपने दिल का हाल उस साधु को बता दिया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम इसे समझ पाओगी तो तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकोगी। विराजिनी ने साधु की बातों पर ध्यान दिया। साधु ने उसे कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर नहीं गए, वे अब भी तुम्हारे दिल में हैं। हर बार जब तुम हिम्मत खोती हो तो उनका प्यार तुम्हारे भीतर से उठकर तुम्हें सहारा देता है। दर्द से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे विराजिनी ने अपने आंसुओं से लड़ना छोड़ दिया। उसने अपने दर्द को स्वीकार किया और महसूस किया कि उसकी तकलीफ ने उसे एक गहरा इंसान बना दिया था। उसने समझा कि आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि वे दिल की सबसे सच्ची भाषा हैं। अब विराजिनी ने अपने दिल के बोझ को हल्का कर लिया था। उसने समझा कि दुख और आंसू जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें नया आकार देने के लिए आते हैं। वह गांव में सबसे मिलकर अपने जीवन की कहानी सुनाने लगी, ताकि दूसरे लोग भी अपने दर्द से लड़ सकें। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। विराजिनी ने खुद को दर्द की गहराई से ऊपर उठाकर खुद को फिर से खोजा। उसकी कहानी अब हर दिल में गूंज रही थी। दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, उसमें छिपी शक्ति को पहचानिए। आंसू बहने दीजिए, पर उन्हें आपकी हिम्मत को खत्म मत करने दीजिए, क्योंकि हर आंसू आपको उस प्रकाश की ओर ले जाता है जो आपकी आत्मा को सच्चे सुख की ओर ले जाएगा।
भगवान कृष्ण के प्रेम में जो लीन होता है वह किसी भी कठिनाई या पीड़ा से विचलित नहीं होता। जब तक हम स्वयं को सांसारिक मोह माया से जोड़ते रहते हैं तब तक दुख हमारे जीवन में अपना स्थान बना लेता है, परंतु जब हम कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं तब दुख भी हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। कृष्ण का प्रेम वही नींव है जिस पर संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। जब भी जीवन में हम ठहर जाते हैं और निराशा के बादल हमारे मन को ढक लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। संसार के सुख और दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। जब भी आंसुओं की धार हमारे विश्वास को डगमगाने लगती है तब यह कृष्ण का ही प्रेम होता है जो हमें संभालता है। कृष्ण कहते हैं, आंसू भी मेरे ही हैं और वह सुख भी जो इन आंसुओं के बाद आता है वह भी मेरा है। जब दिल की गहराइयों में दर्द की बारिश होती है तब आत्मा की मिट्टी में नए जीवन के अंकुर फूटते हैं। आंसू वह नदी है जो हमारे भीतर की बंजर भूमि को सींचती है और हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां केवल समझ और सहनशीलता की फसल उगती है। तकलीफ कोई अंत नहीं बल्कि वह शुरुआत है जो हमें भीतर से मजबूत और बाहरी दुनिया से अलग बनाती है। आंसू बहाना कभी कमजोरी नहीं होती, यह वो खामोश भाषा है जो दिल बोल नहीं सकता। जब तकलीफ हमारी हदों से परे चली जाती है तब ये बूंदें हमारे भीतर की सारी पीड़ा को बहा ले जाती हैं। आंसुओं के हर कतरे में एक अधूरी दास्तां छिपी होती है जिसे खुदा समझता है और हमारी रूह को सुकून देता है। कभी कभी दर्द की गहराई में डूबते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने हमें भुला दिया हो, परंतु यह वह क्षण होता है जब ईश्वर सबसे करीब होते हैं, जब तकलीफें हमारे भीतर की तमाम कमजोरियों को जला देती हैं और हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं जहां हम पहले कभी नहीं जा सकते थे। तकलीफों का बोझ कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि हर कदम कठिन लगने लगता है, लेकिन यही वो पल होता है जब हमारी आत्मा की शक्ति निखर कर सामने आती है। आंसू बहाने से कोई समस्या हल नहीं होती, परंतु वे हमारे मन का बोझ हल्का कर देते हैं और हमें भीतर से सच्चा और ईमानदार बना देते हैं। कहते हैं कि आंसुओं में छिपा हुआ दर्द वह होता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। हर बूंद में एक अदृश्य कहानी होती है जो हमारी आत्मा को न केवल दुख से बल्कि समझ से भी भर देती है। तकलीफें हमारे भीतर की आत्मा को तपाती हैं और हमें एक नई पहचान देती हैं जिसे हम खुद नहीं जानते थे। रोने से कोई हल नहीं निकलता, परंतु ये आंसू वह दरवाजा खोलते हैं जहां हमारी आत्मा खुद से सवाल करती है, क्यों यह दर्द है, इसका अर्थ क्या है? और जब इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो तकलीफें खुद ब खुद पीछे छूट जाती हैं और हमारे भीतर से एक नई शुरुआत का एहसास जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आंसू तुम्हें कमजोर बनाते दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग है। जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरें, याद रखो कि यह तुम्हारे भीतर के हर संदेह, हर भय को धो रहे हैं ताकि तुम मेरे करीब आ सको। यह विचार हमें सिखाता है कि दुख के क्षणों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आंसू में कृष्ण का स्पर्श छिपा होता है। दुख का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह हमें समझ सिखाता है। जो व्यक्ति दर्द की आग से गुजरता है वही उस शांति को पा सकता है जिसे साधारण लोग कभी नहीं समझ सकते। आंसू हमारी आत्मा को धोते हैं और उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। जब तकलीफ हद से बढ़ जाती है तब हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोने जाग उठते हैं। हर आंसू एक यात्रा की शुरुआत है जहां हम दर्द से आगे बढ़कर अपने सबसे सच्चे रूप को पहचानते हैं। तकलीफें हमें नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए आती हैं। दर्द की गहराइयों में जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं तब हर एक बूंद एक अनकही कहानी कहती है। तकलीफें केवल कष्ट नहीं देती, वे आत्मा को निखारती हैं। वे हमें उस रास्ते पर चलना सिखाती हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हर गिरावट एक नई ऊंचाई की शुरुआत होती है और हर आंसू हमारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। जिंदगी जब दर्द के सागर में डूबती है तो हर सांस भारी लगती है।
ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद की किरण कहीं नहीं है, परंतु यही तकलीफें हमें खुद को जानने का अवसर देती हैं। आंसू केवल दुहक के प्रतीक नहीं होते, वे उस संघर्ष की निशानी है जिसे हमारी आत्मा झेलती है और उससे निकलकर और अधिक मजबूत बनती है। रोते हुए दिल की पुकार को शायद कोई न सुने, लेकिन ईश्वर हमेशा देख रहा होता है। उसकी निगाहें हमारे हर आंसू पर होती हैं। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। आंसू बहते हैं ताकि मन का बोझ हल्का हो सके और आत्मा फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो सके। दुख की गहराइयां तब समझ में आती हैं जब आंसुओं में डूबा हृदय मौन रहकर भी अपनी पीड़ा बयां करता है। हर अश्रु एक कहानी कहता है, जिसमें बिखरती आशाएं और टूटते सपने होते हैं, लेकिन इस अंधकार में भी कहीं ना कहीं उम्मीद का एक दिया टिमटिमाता है। बस उसे देखने के लिए धैर्य चाहिए। आंसुओं की भाषा को समझने वाला कोई नहीं होता, फिर भी ये खामोश बूंदें बहुत कुछ कह जाती हैं। दुख का ऐसा एहसास होता है कि जैसे जीवन रेत की तरह हाथों से फिसल रहा हो, मगर यहीं पर एक नए सवेरे की संभावना भी जन्म लेती है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाने की तैयारी करती है। जब दुख दिल की गहराइयों में समा जाता है, तब हर खुशी का एहसास फीका पड़ जाता है। आंसू बहते हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसे क्षणों में इंसान अपने भीतर के सन्नाटे से जूझता है, जहां न कोई सांत्वना होती है, न कोई सहारा। परंतु इस सन्नाटे के बाद ही एक नई शुरुआत की उम्मीद जागती है। तकलीफें कभी किसी को बताई नहीं जाती, वे खुद ही आंखों से छलक पड़ती हैं। अंदर का दर्द जब इतना बढ़ जाता है कि हर शब्द खोखला लगने लगता है, तब इंसान अपनी तन्हाई में ही सच्चा साथी खोज लेता है। मगर यह भी सच है कि जब आंसू सूख जाते हैं, तब एक नया रास्ता बनता है जो हमें खुद से रूबरू कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी दुहक या पीड़ा स्थायी नहीं होती, यह सिर्फ एक पल भर की धुंध है। जब कोई अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ता है, तब वह सभी तकलीफों से ऊपर उठ जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुख आंसुओं की तरह बहकर हमें तोड़ देता है, परंतु कृष्ण हमें बताते हैं कि इन आंसुओं में भी एक गूढ़ संदेश छिपा है। वह संदेश यह है कि जब भी हृदय बोझिल होता है, तब उसकी गहराइयों में प्रेम और भक्ति का प्रकाश अधिक प्रबल रूप से चमकने लगता है। दुख तब सबसे गहरा महसूस होता है जब अपनी ही परछाई भी पराई लगने लगती है। तकलीफ की इस अवस्था में इंसान सिर्फ एक चीज से बंधा होता है, उम्मीद। और यही उम्मीद हमें बार बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। दिल की तकलीफ का सबसे बड़ा सबक यह होता है कि इंसान अपने दर्द से ही अपने को तराशता है। हर आंसू उसके आत्मविश्वास को एक नया रूप देता है, और जब यह पीड़ा खत्म होती है, तब इंसान खुद को एक नए रूप में पाता है। दिल की चोटें कभी दिखाई नहीं देती, मगर वे हर सांस के साथ गहरा जख्म छोड़ जाती हैं। रातों के सन्नाटे में जब सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देती है, तब समझ आता है कि तकलीफ कितनी गहरी है। लेकिन यही तकलीफ हमें मजबूत बनाती है, अंदर से निखारती है, और एक दिन हमें हमारी असली पहचान दिलाती है। जिंदगी में दुख का वो पल सबसे कठिन होता है जब कोई सुनने वाला नहीं होता और दिल की पीड़ा बेजुबान रह जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ही रूठ गई हो, मगर हर अश्रु यह याद दिलाता है कि जो आज असहनीय है, कल वही हमें और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब दुख का कोई पल आता है, तो वह हमें केवल हमारा आत्मबोध कराने के लिए आता है। दुख वह अवसर है जहां हम स्वयं के भीतर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा अस्तित्व इस संसार के ताने बाने से अलग है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कृष्ण से पूछा, यह जीवन इतना कठोर क्यों है, तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह जीवन तुम्हें सिखाने के लिए है कि सच्चा सुख केवल मेरे चरणों में है, बाकी सब क्षणभंगुर है। जीवन की कठिन घड़ियों में आंसू ही वो भाषा बन जाते हैं जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, हर आंसू उस दर्द का सबूत है जिसने आपकी आत्मा को मजबूत किया। संघर्ष की ये रातें कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि हर गिरती बूंद के पीछे एक उगता हुआ सूरज छिपा होता है।
कभी कभी तकलीफें हमारी सहनशीलता को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर से इतना गहरा बनाने के लिए आती हैं कि हम उस प्रेम को पहचान सकें जो हमें सब कुछ के बावजूद मिल रहा है। आंसू बहते हैं ताकि दर्द बह जाए, पर आत्मा वही रह जाती है जो जीवन के अगले कदम को और मजबूत बना देती है। जब जीवन हमें अंधकार में धकेलता है तो आंखों से बहने वाले आंसू वो रोशनी बन जाते हैं जो हमारी राह दिखाती है। दर्द के बीच से जो सच्चाई उभरती है वो हमें वो दृष्टि देती है जिससे हम जीवन की नई परिभाषा को समझ पाते हैं। आंसुओं में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आत्मा का सबसे पवित्र स्वरूप है। तकलीफें तो आती हैं, लेकिन वे हमारी स्थायी साथी नहीं होती। आंसू सिर्फ उस भार को हल्का करने का एक जरिया होते हैं जिसे हम अकेले नहीं उठा पाते। हर बार जब आंखों से आंसू गिरते हैं तब जीवन हमें एक नई दिशा दिखाने का संकेत दे रहा होता है। यह सफर कठिन हो सकता है, पर इसका अंत हमेशा सुंदर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर पीड़ा, हर आंसू हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए आता है। जब जीवन में कोई मार्ग कठिन हो जाता है और हमारे कदम रुकने लगते हैं, तब कृष्ण की बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे रास्ते में जो भी ठोकरें हैं वे हमारे आत्मबल को जागृत करने के लिए हैं। वे हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती हैं, जहां कृष्ण के अनंत प्रेम और करुणा का संसार खुलता है। दर्द कभी आवाज नहीं करता, पर दिल में बसा वो हर जख्म कहानी कहता है। आंसुओं की धार में बहते हुए सपने बेशक टूटते हैं, लेकिन टूटे सपनों की किरचों से जो उम्मीद जागती है वही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर रात जब आंसुओं की चुप्पी में दिल डूबता है, तब कहीं एक उम्मीद का दीपक टिमटिमाता है। तकलीफ का ये अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, वो दीपक हमें बताता है कि सुबह का उजाला हर घने काले बादल को चीरते हुए जरूर आएगा। दुख का वह पल जब सारी दुनिया मौन हो जाती है, तब भी भीतर एक आवाज हमें पुकारती है। वो आवाज हमें समझाती है कि जीवन का हर संघर्ष हमें उस ओर ले जाता है जहां खुद से मुलाकात होती है। तकलीफें चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे हमारे दिलों की जमीन को इस तरह जोतती हैं कि उसमें साहस और धैर्य के बीज पनपते हैं। रोना उस बीज का पानी है जो कल एक मजबूत दरख्त बनने वाला है। सुख और दुख जीवन के रंग हैं, परंतु भक्ति वह चित्रकार है जो हर रंग को एक नई दिशा में बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कोई रंग फीका पड़ जाए, तब उसे मेरी भक्ति के रंग से सजाओ। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक नई कला बन जाता है, जहां हर रंग अपनी जगह पर सही बैठता है। जीवन की राहों में जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, तब केवल आंसू होते हैं जो उस धुंध को साफ करते हैं। हर रोते हुए दिल में एक छिपी हुई ताकत होती है जो तकलीफों के समंदर को पार करके नई उम्मीदों के किनारे पर ले जाती है। दर्द अस्थाई है, पर उसकी सीख हमेशा के लिए रहती है। दुहक में डूबी आंखें उस समुद्र की तरह होती हैं जिसमें हर गम की एक लहर किनारों को छूती है, लेकिन उसी सागर के तल में कहीं एक सच्चाई छुपी होती है। वो सच्चाई जो हमें गिरने से रोकती है और कहती है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आंसुओं की धार अक्सर उन एहसासों को बहा ले जाती है जिन्हें हम दिल के किसी कोने में छुपाए रखते हैं। हर बहता आंसू एक सवाल पूछता है, क्या ये दर्द हमेशा के लिए है? और हर जवाब कहता है, नहीं, ये बस एक गुजरता हुआ मौसम है। कभी कभी दर्द की धुन इतनी गहरी हो जाती है कि हर खुशी का सुर उसमें खो जाता है। पर याद रखना, जिस तरह से बारिश के बाद धरती मुस्कुराती है, उसी तरह से दिल की वीरानियां भी कभी ना कभी खिलखिलाती हैं जब उन्हें अपनाने की हिम्मत की जाती है। अक्सर जब जिंदगी हमें घेर लेती है और हम खुद को खो देते हैं, तब आंसू चुपचाप दिल का बोझ हल्का कर जाते हैं। हर आंसू अपने साथ वो दर्द ले जाता है जो हमें भीतर से तोड़ रहा होता है, ताकि हम नए सिरे से खुद को खोज सकें। वक्त जब हमें सबसे अधिक तकलीफ देता है, तब उसकी असली सिखाई यही होती है कि हम किसे और कैसे खोते हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हर खोने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमें मजबूत और समझदार बनाता है। हर आंसू में एक ऐसा दर्द छिपा होता है जिसे शब्दों में कभी नहीं ढाला जा सकता। ये तकलीफ इंसान को उसकी सीमाओं से परे जाकर सोचने पर मजबूर करती है,
परंतु यह भी सच है कि इसी पीड़ा के बीच से आत्मा की असली ताकत निकलकर सामने आती है, जो हमें नए सिरे से जीवन जीने का हौसला देती है। रोना सिर्फ कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, यह उस लहर की तरह है जो दिल के गहरे समुद्र में उठती है। हर बार जब हम रोते हैं, हम अपने भीतर की एक परत को हटा देते हैं ताकि हमारी आत्मा सच्चाई के और करीब जा सके। इस तकलीफ में छिपी है एक नई शुरुआत, जहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि दुख केवल बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं होता, यह हमारे भीतर की असंतुलन और अपेक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। जब हम संसार से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद करते हैं, तब हर असफलता हमारे लिए दर्द बन जाती है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि यदि हमारी अपेक्षाएं उनके प्रेम में बंधी हों, तो संसार के किसी भी विफलता या पीड़ा का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता। कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मसमर्पण की गहरी शिक्षा देता है, जहां हर परिस्थिति में शांति और संतोष के भाव जागते हैं। दर्द और आंसू वो अनमोल शिक्षक होते हैं जो हमें जीवन के सबसे कठिन सबक सिखाते हैं। तकलीफें हमें भीतर से नष्ट नहीं करती, बल्कि हमें वो ताकत देती हैं जिसे हम पहले कभी महसूस नहीं कर सकते थे। हर आंसू के साथ हम अपने अतीत को पीछे छोड़ते हैं और भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जब दर्द हद से बढ़ जाए, तब आंसू ही वो भाषा होती है जिसे दिल बिना शब्दों के कहता है। तकलीफों का यह दौर जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है, जहां से हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। आंसुओं के पीछे जो शांति छिपी है, वह वही पा सकता है जो अपने दर्द को पूरी तरह स्वीकार कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नई शुरुआत है। यदि तुम बीते हुए कल में जीते रहोगे, तो तुम्हारा आज कभी नहीं खिल पाएगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर नया क्षण एक नया अवसर लेकर आता है और हमें अपने पुराने दुखों को छोड़कर उस अवसर को गले लगाना चाहिए। कृष्ण का यह संदेश हमें आशा और नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो प्रिय भक्तों, जीवन की हर कठिनाई, हर दुख और हर आंसू हमें यह सिखाने आता है कि हम कृष्ण की शरण में अपना सुख और शांति पा सकते हैं। उनके चरणों में समर्पण से हमें एक ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो संसार के किसी भी सुख से कहीं अधिक कीमती है। कृष्ण की भक्ति हमें हमारी सोच से परे ले जाती है, जहां हर दुख सिर्फ एक अध्याय होता है और हर पीड़ा एक नया अवसर बन जाती है। कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। इस भक्ति यात्रा पर आपके साथ होना हमारा सौभाग्य है। कृपया हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य अनुभव को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण।